अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। 2030 तक हल्दी की बरामद का $1 बिलियन का हदफ मुकर्रर। निजामाबाद में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हल्दी बोर्ड के कौमी दफ्तर का किया आज इफ्तिताह। हैदराबाद की तरक्की में ताउन से मरकज का इनकार। मेट्रो रेल मूसी प्रोजेक्ट के लिए फंड्स की अदम फराहमी। PGR फ्लाईओवर का इफ्तिताह। आंजिहानी की खिदमात को खिराज। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का भी खिताब। SSC में नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तालिबात के एजाज में इदारे सियासत में जबरदस्त तहनीती तकरीब। आमिर खान MLC और दीगर का खिताब। तलबा को सख्त मेहनत के साथ अपना मुकाम बनाने का मशवरा। जोबली हिल्स पुलिस ने BRS लीडर G निवास यादव को किया गिरफ्तार। न्यूज चैनल के दफ्तर पर हमले के सिलसिले में की गई कार्रवाई। रियासत में जुनूब मगरिबी मानसून फिलहाल कमजोर। महकमे मौसमियात का बयान। कहा गुज़िश्ता 24 घंटों में 1 या 2 मुकामात पर ही बारिश रिकॉर्ड। एक ही खानदान के 4 अफराद अदालत की इमारत से कूद पड़े। बीवी हलाक, शोहर और 2 बेटियां जख्मी। जिले मेदक में पेश आया दर्दनाक सानहा। वजीरिस्तान खुदकुश हमला मामले में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के इल्जाम को कर दिया मुस्तरद। बयान को तवज्जो हटाने की कोशिश करार दिया दफ्तर खारजा का रद्द अमल। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़, नाक़िस इंतजामात का नतीजा। मुकामी लोगों का इल्जाम, कांग्रेस ने की भी तनकीद। और सोने चांदी की कीमतों में नुमाया कमी, खरीदारों के लिए सुनहरी मौका। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज निजामाबाद में हल्दी बोर्ड के कौमी दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मरकजी वज़रा G किशन रेड्डी, बंडी संजय, रियासती वज़रा सीतक्का, वज़ीर ज़राअत नागेश्वर दूसरे भी मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए अमित शाह ने अपनी तवील तरीन तकरीर में सबसे पहले मरकजी हुकूमत और मोदी जी की खूब सताइश की। उन्होंने मसरत का भी इजहार किया कि आखिरकार हल्दी बोर्ड के कौमी दफ्तर का इफ्तिताह हो ही गया। अमित शाह ने अपने आप को खुशनसीब करार दिया कि उन्होंने हल्दी के किसानों के लिए बोर्ड का इफ्तिताह अंजाम दिया। निजामाबाद को उन्होंने हल्दी का दारुलहुकूमत करार देते हुए यहाँ के किसानों की मेहनत की तारीफ की और कहा अब यहाँ से हल्दी तमाम दुनिया के ममालिक में भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि हल्दी के किसानों की मुश्किलात अब खत्म हो जाएंगी। श्री तुमल्ला नागेश्वर राव जी, कृषि मंत्री तेलंगाना, श्रीमती दानसरी अनसुईया जी, पंचायती राज मंत्री तेलंगाना, जिन्होंने हल्दी बोर्ड के लिए बड़ी झगड़ा किया है भारत सरकार से, ऐसे हमारे सांसद अरविंद धर्मपुरी जी, हमारे सांसद के लक्ष्मण जी, और पहले हल्दी बोर्ड के चेयरमैन भी, सिर्फ हेडक्वार्टर नहीं, चेयरमैन भी हमने तेलंगाना से ही दिए हैं। श्री पल्ला गंगा रेड्डी जी, खड़े हो जाइए भाई। और आज इस सभा में आए हुए हल्दी उगाने वाले मेरे प्यारे किसान भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले मैं सभी किसान भाइयों बहनों को विनती करना चाहता हूं कि एक बार मोदी जी के सम्मान में जोर से ताली बजाकर मोदी जी का स्वागत करिए। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि एक वादा देश के प्रधानमंत्री जी ने देश भर के हल्दी की खेती करने वाले किसानों को किया था, और विशेषकर तेलंगाना और निजामाबाद में किया था। वो वादा आज पूरा हो जाने है और मेरा सौभाग्य है कि हल्दी बोर्ड का उद्घाटन
मेरे हाथों हो रहा है। देश भर के हल्दी के किसानों को जो श्रम करते हैं, जो देश भर के लोगों को स्वस्थ रखने में अपनी भूमिका निभाते हैं और देश को समृद्ध करने में भी अपनी भूमिका निभाते हैं, वो सभी हल्दी के किसानों को मेरी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने गच्ची बावली फ्लाईओवर का इफ्तिताह करते हुए कहा, शहदाबाद को आलमी सतह पर तरक्की देने खुसूसी मंसूबा बंदी के जरिए हुकूमत आगे बढ़ रही है, मगर मरकजी हुकूमत शहर की तरक्की में ताउन से साफ इनकार कर रही है। जबकि तेलंगाना की अवाम ने रियासत के 8 लोकसभा हलकों पर बीजेपी को ही कामयाब बनाया, बावजूद इसके हैदराबाद के लिए मेट्रो रेल नहीं दी जा रही है और न ही मूसा नदी को तरक्की देने फंड जारी किए गए हैं। वजीर आला ने कहा, हैदराबाद पर 25 साल तक राज करने वाले आंजेहानी पी जनार्दन रेड्डी यानी कि PJR के नाम से इस फ्लाईओवर को मौसूम किया जा रहा है। इस मौके पर वजीर आला ने रियासत की तरक्की के बारे में तमाम तफसीलात भी अपने खिताब में जारी की। सियासत एक्सेलेंस अवार्ड्स तकरीब का आज दफ्तर सियासत में अजीमशान पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस तकरीब में तेलंगाना भर के इंटरमीडिएट और SSC के टॉपर्स में मेडल्स के अलावा किताबें और दीगर तोहफे बतौर इनाम दिए गए। रियासत भर से आए तलबा और तालिबात के अलावा औलिया तलबा की बड़ी तादाद भी इस मौके पर मौजूद थी। इस मौके पर जनाब आमिर खान MLC व न्यूज़ एडिटर सियासत ने खिताब करते हुए तलबा को मशवरा दिया कि वो पूरी संजीदगी और सख्त मेहनत के साथ अपनी तालीम को जारी रखें। उन्होंने कहा, आज तालीम में जो सबसे आगे होगा, दुनिया उसके कदमों के नीचे होगी। इस मौके पर बहसियत मेहमान खुसूसी फैज़-ए-आम ट्रस्ट के सेक्रेटरी इफ्तिखार हुसैन, डॉक्टर मखदूम मोहिउद्दीन और हैदर खान ने शिरकत की। माहिर तालीम जनाब M हमीद ने प्रोग्राम की निज़ामत अंजाम दी। सियासत हब के डायरेक्टर जनाब जाहिद फारूकी ने इस प्रोग्राम की निगरानी अंजाम दी। इस मौके पर 2 सेशंस में अलहदा यानी कि SSC, BSc और दीगर टॉप तलबा में मेडल्स तकसीम किए गए। याद रहे कि तलबा की हौसला अफजाई के मकसद से सियासत हब और इदारे सियासत की जानिब से इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया था। जनाब M हमीद ने आखिर में तलबा व औलिया तलबा से भी इजहार तशक्कुर किया। बहुत बहुत मुबारक जो लोग पास हो गए, और साथ में जो वालिदैन हैं और असातिज़ा हजरात हैं उनको भी मैं मुबारकबाद दूंगा, इसलिए कि ये आपका स्टेपिंग स्टोन रहता है। अमूमन 10th क्लास के एग्ज़ाम को ये कहा जाता है कि वो एक स्टेपिंग स्टोन होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो तालीम की जो अहमियत है हमारे पास, और तालीम की अहमियत को हम कुछ सालों पहले, बल्कि कुछ सदियों, कुछ दहों पहले हम छोड़ दिए थे। इसीलिए आज़ादी के टाइम पे 42% मुसलमानों का परसेंटेज हिस्सा था गवर्नमेंट जॉब्स में, जो आज घट के 2% हो गया है। लेकिन आज आप लोगों को देख के मैं ये कहूँगा कि मेरा नहीं, पूरी कौम का सीना दुगना हो गया है, इसलिए कि आप लोग इतने मार्क्स लाए हैं मेहनत करके, डिसिप्लिन के साथ। तो ये ज़रूर कहूँगा कि ये सिर्फ शुरुआत है आपकी, ये मंजिल नहीं है। मंजिल बहुत दूर है और मंजिल पर नज़र रख के आप लोगों को आगे बढ़ना है। 10th क्लास के बाद आपका एक फाउंडेशन एस्टैब्लिश हो जाता है कि 10th के बाद आपको क्या लेना है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपके जो एडवाइज़र रहते हैं वो एडवाइज़र बहुत सही होना चाहिए। आप एडवाइज़र बोलिए या काउंसलर बोलिए, वो सही होना चाहिए। उम्मूमन हम ये देखते हैं कि आजू बाजू वाले कोई मेडिसिन कर रहे हैं तो हम भी BPC में एडमिशन ले लेते हैं, कोई इंजीनियरिंग कर रहे हैं हम उसमें MPC में जाके एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन आप ये मान के चलिए कि और भी ज़्यादा रोशन फील्ड्स हैं जहाँ पे आप अपना लोहा मनवा सकते हैं। आज का ज़माना बहुत बदल चुका है, स्टार्टअप का कल्चर आ गया है। या ये कहूँ कि आप एक रोल मॉडल बना लीजिए कि आपको क्या बनना है।
आपको साइंस की फील्ड में अगर जाना है तो साइंस की फील्ड भी बहुत ज़्यादा है। हम शायद आगे चल के करने वाले हैं कि जो व्हाट आफ्टर 10th, आपके 10th के बाद जो ऑप्शंस रहते हैं उसके ऊपर भी जो करियर काउंसलिंग होती है, यहाँ पे हमें हमीद साहब के पास ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन होता है कि 10th के बाद आपके पास जो फील्ड्स हैं उसमें आप क्या एक्सेल कर सकते हैं और क्या क्राइटेरिया होता है। और एस हब की बात अभी जाहिद फारूकी ने की। मैं ये कहूँगा कि एस हब को कायम करने का मकसद ये था कि हमारे पास ख्वाब तो बहुत हैं, बहुत सारे ख्वाब हम देखते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला एस हब के ज़रिए उन ख्वाबों को हकीकत में बदलने का एक इरादा है। मैं ये सोचा था कि जब 50 साल की उम्र हो जाएगी तो बाज़ाब्ता तौर पे एक रिटायरमेंट का प्लान कर लेंगे, सोशल सर्विस करेंगे। लेकिन जब 50 साल, अल्लाह को क्या मंजूर था नहीं मालूम, जब 50 साल के हुए तो एमएलसी की सीट मिल गई। एमएलसी की सीट मिलने से ये जो डिफरेंस दिखा है कि अब तक हम रिक्वेस्ट लेटर भेजते थे। अगर आपको कोई मसला लेके अगर आप आते तो हम एक रिक्वेस्ट लेटर मिनिस्टर को लिखते थे या कलेक्टर को लिखते थे या कोई अहदेदार को लिखते थे कि फ़लाँ साहब के सर्टिफिकेट में कुछ करेक्शन है, आप करो। होता नहीं होता, कितना टाइम लगता, ये कोई डिफाइन नहीं था। लेकिन एमएलसी बनने के बाद मैं समझता हूँ कि अब अथॉरिटी के साथ लिखने का एक जो रोल मिला है, उससे मैं ये मानता हूँ कि मैं इंशाअल्लाह ताला जो चीज़ हो सकती है उसको हर मुमकिन हद तक करने की कोशिश है। जुबली पुलिस ने बीआरएस के रहनुमा जी श्रीवास यादव को एक न्यूज़ चैनल के दफ्तर पर हमले के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया। हफ्ते की दोपहर चंद अफराद ने इस न्यूज़ चैनल पर साबिक वजीर आला और बीआरएस सदर केसीआर और केटीआर के खिलाफ मुबैना तौहीन आमेज रिपोर्ट्स नशर होने के बाद चैनल के दफ्तर पर हमला कर दिया और वहां कुछ अमला को नुकसान भी पहुंचाया। फिर इस वाक़े के बाद पुलिस स्टेशन में हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और कल पुलिस को इत्तला मिली कि जी श्रीवास यादव तेलंगाना भवन में मौजूद है। फौरन वहां पहुंचकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। बीआरएस कारकुनों ने जी श्रीवास यादव की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करते हुए तेलंगाना भवन के सामने एहतजाज किया, जिसके नतीजे में इलाके में कशीदगी भी पैदा हो गई। हाइड्रा ने एल्लारेडी गुड़ा में कई दहाइयों पुराने पाक और तजावीज़ात को साफ कर दिया। सन 1961 से बनाए गए गैर कानूनी शेड्स को हटाने के बाद तकरीबन 1533 मुरब्बा गज के अवामी पार्क को अब बहाल कर दिया गया है। मुकामी रिहायशियों ने भी हाइड्रा का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो उनकी तवील लड़ाई को हल करने के लिए फौरी कार्रवाई करें। महकमे मौसमियात ने पेश ख्यासी की है कि रियासत के मुख्तलिफ अजला में आइंदा 5 दिनों में बाज़ मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। महकमे ने कहा रियासत के तमाम अजला में बाज़ मुकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। वाज़ेह है कि रियासत में आइंदा 7 दिनों तक बाज़ या चंद मुकामात पर हल्की से औसत बारिश या गरज चमक के साथ बूंदाबांदी का भी इम्कान बताया जा रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक रियासत में दरअसल जुनूब मगरिबी मानसून फिलहाल कमजोर पड़ गया है और गुज़िश्ता 24 घंटों में रियासत के 1 या 2 मुकामात पर ही बारिश रिकॉर्ड की गई है। शराब नोशी की लत इंसानी सेहत और मुआशरा दोनों के लिए नुकसानदा है, लेकिन हजारों अफराद इसके नुकसानात जानने के बावजूद इससे दूर नहीं होते, जिसके सबब मनफी असरात में इजाफा हो जाता है। हमारे नुमाइंदे फ़हीम अंसारी ने मुआशरे में तेजी से लोगों में शराब नोशी की लत के खात्मे और इस सिलसिले में मुनासिब इलाज के लिए शहर के मशहूर मेंटल अस्पताल के डॉक्टरों से मुलाकात की और तमाम तफसीलात को नाजरीन के लिए पेश किया। तो आइए जानते हैं सियासत की आज की स्पेशल स्टोरी में डॉक्टर्स ने शराब नोशी की लत से छुटकारा पाने के लिए क्या इलाज बताया है। शराब नोशी एक बुरी लत है और मुआशरे पर इसके मनफी असरात पड़ते हैं और साथ ही साथ इंसानी सेहत पर इसका गहरा मनफी असर पड़ता है। WHO ने भी बताया है कि दुनिया में हर साल शराब नोशी से 26 लाख और ड्रग्स के इस्तेमाल से 6 लाख अमवात होती है, जिनमें बड़ी तादाद मर्दों की है। हमारे शहर हैदराबाद के सबसे कदीम गवर्नमेंट मेंटल अस्पताल के डॉक्टर वाउस ब्रोला ने कहा, शराब नोशी के जहनी असरात बहुत शदीद होते हैं।
اس سے ذہنی صحت متاثر ہو کر رہ جاتی ہے۔ کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں جن میں ڈپریشن اور دیگر امراض شامل ہے۔ ہیلو، میں ڈاکٹر ویورسٹن ہوں۔ میں یہاں انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ ایراگڈا میں انچارج پروفیسر ہوں۔ آپ جو کوشچن پوچھا وہ آج ہمیں یہ ٹائم میں بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے، کیونکہ بہت زیادہ سوشل میڈیا کے حساب سے زیادہ بچے انفلوئنس ہو کے وہ نشے کے بارے میں، اس میں کیا ہے کچھ ڈیفینیٹلی ان کو بارے میں دیکھ لینا، وہ ایکسپیرئنس کرنا، ایسا بول کے زیادہ لوگ ایکسپریمنٹ کرنے کے لیے سوچ رہے۔ پہلے کہ فرسٹ اینڈ فارموسٹ وہ عمر میں 13 سے لے کر 20 کے عمر کے بیچ میں ہمارا ہارمونس کا رش بہت زیادہ ہوتا۔ اس کے حساب سے سب کچھ دیکھ لینا، سب کچھ ابیچ ہونا، ایسا بول کے وہ ایکسپریمنٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ سوچتے۔ فرسٹ تھنگ وہی ہے، وہ بایولوجیکل حساب سے وہ ہوتے۔ دوسرا حساب سے ہے کہ دوسرے ریزن یہ ہے کہ پیر پریشر، کیونکہ ان کے فرینڈس کے حساب سے اور انہیں جو لوکیلٹی میں رہ رہے ان کے حساب سے ان لوگ کیا کرتے ہیں کہ بازو والے لوگ بولے تو اس میں بہت اچھا فیل ہے، یہ استعمال کرے تو بہت زیادہ ہائی ہوتا، ہم ڈفرینٹ ایکسپیرینسز کو فیل کر سکتے، ایسا بولے تو وہ بات بھی ان کو اچھا لگتا اور ایکسپریمنٹ کرنے کے لیے وہ بات بھی کیا بولتے ہیں ہیلپ ہو جاتے۔ اور تیسرا ہے کہ اویلیبلٹی آف دس پرٹیکولر ڈرگس انکریزنگ ڈے بائی ڈے۔ اس کے حساب سے بھی جو 100-200 روپے ایسا دیے تو بھی یہ ڈرگس ابھی مل جا رہا ہے۔ اس کے حساب سے بھی اویلیبلٹی زیادہ ہوا کے حساب سے بھی پیپل ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں۔ اور فورتھ ہے کہ کچھ کیا بولتا ہے کہ النیسز کے وجہ سے بھی ہوتے۔ پہلے کہ اسٹریس زیادہ محسوس کر رہے آج کل لوگ، اسٹریس کے حساب سے اسٹریس دور کرنے کے لیے ایزی وے ان لوگ ڈھونڈ لے۔ ایزی وے ہے کہ اگر ایک سبسٹنس لیے تو جلدی اسٹریس سے دور ہو جاتے، اچھے طریقے سے نیند آ جاتے، کچھ بھی اثر نہیں ہوتے من کے اوپر، یہ سمجھ کے ان لوگ سبسٹنس بہت زیادہ لے رہا۔ شراب نوشی دماغ کے افعال کو متاثر کر دیتی ہے، جس سے آپ کے سوچنے، فیصلہ کرنے اور رویے میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ شراب نوشی اضطراب کو بڑھا دیتی ہے، سوچنے اور فیصلہ کرنے میں دشواریاں بڑھا دیتی ہے۔ شراب نوشی یادداشت کو متاثر کرتی ہے، جس سے یاد رکھنے میں بھی دشواریاں پیدا ہوتی ہیں، اور اسی شراب نوشی کے نتیجے میں جارحیت، غصہ اور دیگر رویے میں تبدیلیاں آتی ہے۔ شراب نوشی نفسیاتی عوارض جیسے کہ شیزوفرینیا اور بائیپولر ڈس آرڈر کو بڑھاتی ہے۔ شراب نوشی خودکشی کے خیالات اور کوششوں کا باعث بھی بن جاتی ہے۔ اگر آپ یا آپ کے جاننے والے شراب نوشی کی وجہ سے ذہنی مسائل کا سامنا کر رہے ہیں تو براہ کرم پیشہ وارانہ ڈاکٹرز کی مدد حاصل کریں۔ ڈاکٹر یا پھر سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کرنا ضروری ہے تاکہ صحیح وقت پر صحیح علاج فراہم کیا جا سکے۔ شہر کے مشہور ایراگڈا ہسپتال میں روزانہ 800,000 مریض آتے ہیں۔ شراب نوشی کرنے والوں کی تعداد دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ واضح ہے کہ اس مینٹل ہسپتال کا قیام 7ویں نظام میر عثمان علی خان بہادر نے تعمیر کروایا تھا۔ ادھر نظام آباد میں بھارت رانی کالونی میں گزشتہ سال اگست میں محکمہ آمدنی، پولیس اور ٹرانسکو کی جانب سے انجام دی گئی انہدامی کارروائیوں کے نتیجے میں سینکڑوں افراد بے گھر ہو گئے تھے۔ تاہم 10 ماہ کا طویل عرصہ گزر گیا لیکن آج بھی متاثرین کی باضابطہ کاری نہیں کی گئی۔ متاثرین نے کہا انہیں فرضی پٹے، مکان نمبرات اور باقی کنیکشن فراہم کرتے ہوئے لینڈ گریبرز نے دھوکہ دیا تھا اور دھوکے سے اراضی فروخت کی تھی، جس کے خلاف پولیس میں شکایت بھی درج کی گئی تھی، لیکن اب تک نہ اصل سرغنہ کا گرفتار کیا گیا اور نہ ہی کوئی مقدمہ درج ہوا۔ سیاسی رہنماؤں کی جانب سے بھی بڑے بڑے وعدے کیے گئے تھے کہ انہیں ڈبل بیڈ روم مکانات دیے جائیں گے، لیکن حکومت کی اندرما اسکیم کے تحت ان متاثرین کو کوئی مکان نہیں دیے گئے، نہ مالی مدد دی گئی۔ ادھر نظام آباد کلیکٹر ٹی ونے کرشنا ریڈی نے دھرم پوری ہلز علاقے کا معائنہ کرتے ہوئے مستحقین کی نشاندہی اور انکوائری کی ہدایت ضرور دی ہے، لیکن متاثرین نے کہا ابھی تک
अमली सतह पर कोई पेशरफ्त होती नजर नहीं आ रही है। उधर जिले आदिलाबाद में सड़क हादसे में 25 मुसाफिरीन शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के गुड़ियातनूर के करीब उस वक्त पेश आया जब एक खानगी बस उलट गई। ये प्राइवेट बस हैदराबाद से महाराष्ट्र के अमरावती जा रही थी कि गुड़ियातनूर के करीब ड्राइवर के काबू से बाहर होकर सड़क के किनारे रेलिंग से टकराकर उलट गई। इस हादसे में बस में सवार तमाम मुसाफिर जख्मी हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाई अंजाम दी और इनमें से एक मुसाफिर की हालत नाजुक भी बताई जाती है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। जिले मेदक में एक दिल दहला देने वाला सानेहा पेश आया। दौलताबाद गांव से ताल्लुक रखने वाला एक खानदान मुकामी अदालत की इमारत से कूद पड़ा। इस वाक़े में खातून मौके पर हलाक हो गई जबकि इसका शौहर और 2 छोटी बच्चियां शदीद जख्मी हो गई। पुलिस के मुताबिक वालिदैन अपनी दोनों बेटियों 5 साल और 2 साल के साथ अदालत की इमारत के बालाई मंजिल से छलांग लगा दिए। इस वाक़े में रमिया नामी खातून शदीद जख्मों की ताब न लाकर मौके पर दम तोड़ बैठी। शौहर नवीन और दोनों बच्चियां तशवीशनाक हालत में अस्पताल में इलाज है। मेदक में खानदानी झगड़े के बाद दिलदोज वाक़े में बीवी की मौत और शौहर और 2 बेटियों के जख्मी हो जाने के बाद इलाके में गम की लहर दौड़ गई है। बताया जा रहा है कि रमिया की शादी 7 साल कबल जिले सिद्दीपेट के दौलताबाद गांव के नवीन गौड़ से हुई थी। नवीन ऑटो ड्राइवर था और अपने घर का खर्च चलाया करता था। ताहम गुज़िश्ता कुछ बरसों से दोनों मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े शुरू हो गए थे। हम नजर चंद कौमी खबरों पर। हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने पाकिस्तान के जरिए लगाए गए उन इल्ज़ामात को खारिज कर दिया जिसमें उसने 28 जून को वजीरिस्तान में खुदकुश हमले के लिए हिंदुस्तान को जिम्मेदार ठहराया था। इस हमले में पाकिस्तान के 13 फौजी हलाक हो गए जबकि कई जख्मी हो गए हैं। हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान जारी करके कहा, हमने पाकिस्तानी फौज का सरकारी बयान देखा है जिसमें हिंदुस्तान पर वजीरिस्तान हमले का इल्ज़ाम लगाया गया है। हम इल्ज़ाम को पूरी तरह से मुस्तरद करते हैं। उड़ीसा के पुरी में सालाना जगन्नाथ यात्रा के दौरान सारदा में भगदड़ मच गई जिसमें कम से कम 3 अकीदतमंदों की मौत हो गई जबकि 50 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हो गए। यह हादसा आज सुबह करीब 4 बजे पेश आया। सैकड़ों अकीदतमंद मंदिर के करीब जमा हो गए थे। पुरी के जिला मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ ने बताया कि इस वाक़े में जख्मी लोगों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है जिनमें से 6 की हालत संगीन बताई जाती है। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान पेश आने वाले हादसे पर कांग्रेस ने गहरे रंजो गम का इजहार किया है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमाओं जैसे कि राहुल गांधी खड़गे समेत पार्टी ने इस अफसोसनाक वाक़े पर शदीद दुख का इजहार किया। राहुल ने अपने बयान में कहा, पुरी में रथ यात्रा के दौरान भगदड़ की खबर इंतहाई अफसोसनाक है। सोगवार खानदानों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है। कांग्रेस सदर खड़गे ने अपने बयान में भी गहरे रंज का इजहार किया। 3 अकीदतमंदों के जाँ बाख हो जाने को उन्होंने अफसोसनाक करार दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भगवान बुद्ध के ख्यालात में दुनिया को एक साथ बांधने की ताकत है और यही वजह है कि जब बुद्ध के मुक़द्दस आसार वियतनाम में हिंदुस्तान से पहुंचे तो वहां कौमी त्यौहार का माहौल हो गया था और 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने उन्हें देखा था। मोदी ने आज अपने मन की बात रेडियो प्रोग्राम में कहा, बुद्ध के ख्यालात में मुल्क, सकाफतों, लोगों को एक दूसरे के साथ बांधने की ताकत है। सोने और चांदी के खरीदारों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है क्योंकि जारी हफ्ते इन कीमती धातुओं की कीमतों में नुमाया कमी वाक़ई हो गई है। इस कमी के बाद सोना दोबारा 96,000 रुपये फी 10 ग्राम से नीचे आ गया है जबकि चांदी भी 1,06,000 रुपये फी किलो से कम हो गई है। इंडिया बिलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की जारी करदा ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक 24 कैरेट सोने की कीमत 95,700 रुपये फी 10 ग्राम हो गई है जो एक हफ्ता पहले 98,700 रुपये थी। लेकिन दूसरी जानिब ईरान इसराइल जंग के बहाने हिंदुस्तान की मंडियों में ड्राई फ्रूट की कीमतों में अचानक इजाफा हो गया है। ड्राई फ्रूट की कीमतों में अचानक खातिर ख्वाह इजाफे पर अवाम में तशवीश पाई जाती है। अवाम ने इल्ज़ाम लगाया है कि बहाने से खाने पीने की चीज़ों अशिया ज़रिया की कीमतें बढ़ाई जा रही है मगर अफसोस की बीजेपी की मोदी हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करती। पिस्ता है और भी कई आइटम जो आ रहे थे वो सब एक बार के जो बड़े व्यापारियों के पास थे उसको दबा करके उन लोगों ने डेढ़ा रकम से भारत देश के अंदर छोटे व्यापारियों को बेचा जिससे कंज्यूमर के ऊपर बड़ा असर पड़ा है और वह डेढ़ा रकम से बाजार के अंदर माल खरीदने में असमर्थ हैं। जिनको 1 किलो आधा किलो माल लेना है वो 100 ग्राम और 250 ग्राम से काम चला रहे हैं। लेकिन उसके पहले जो पाकिस्तान का आपका
हिंदुस्तान से जो लड़ाई हुआ है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान से ऑपरेशन सिंदूर जो चला है, उस ऑपरेशन सिंदूर से भी काफी फर्क पड़ा है। अफगानिस्तान से बहुत से मेवे आते हैं और वो रास्ता जो बाघा बॉर्डर चुन के रखा गया था दिल्ली में माल आने का, वो बाघा बॉर्डर बंद होने जाने के कारण बहुत से माल। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। 2030 तक हल्दी की बरामद का $1 बिलियन का हदफ मुकर्रर। निजामाबाद में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने हल्दी बोर्ड के कौमी दफ्तर का किया आज इफ्तिताह। हैदराबाद की तरक्की में ताउन से मरकज का इनकार। मेट्रो रेल मूसी प्रोजेक्ट के लिए फंड्स की अदम फराहमी। PGR फ्लाईओवर का इफ्तिताह। आंजिहानी की खिदमात को खिराज। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का भी खिताब। SSC में नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तालिबात के एजाज में इदारे सियासत में जबरदस्त तहनीती तकरीब। आमिर खान MLC और दीगर का खिताब। तलबा को सख्त मेहनत के साथ अपना मुकाम बनाने का मशवरा। जोबली हिल्स पुलिस ने BRS लीडर जी निवास यादव को किया गिरफ्तार। न्यूज चैनल के दफ्तर पर हमले के सिलसिले में की गई कार्रवाई। रियासत में जुनूब मगरिबी मानसून फिलहाल कमजोर। महकमे मौसमियात का बयान। कहा गुज़िश्ता 24 घंटों में 1 या 2 मुकामात पर ही बारिश रिकॉर्ड। एक ही खानदान के 4 अफराद अदालत की इमारत से कूद पड़े। बीवी हलाक, शोहर और 2 बेटियां जख्मी। जिले में तक में पेश आया दर्दनाक सानहा। वजीरिस्तान खुदकुश हमला मामले में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के इल्जाम को कर दिया मुस्तरद। बयान को तवज्जो हटाने की कोशिश करार दिया दफ्तर खारजा का रद्द अमल। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़, नाकिस इंतजामात का नतीजा। मुकामी लोगों का इल्जाम, कांग्रेस ने की थी तनकीद। और सोने चांदी की कीमतों में नुमाया कमी, खरीदारों के लिए सुनहरी मौका। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यही अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज।